नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। तो आज के प्राइम टाइम में हम आपको बताएंगे कि प्रभारी मंत्री का कार्यक्रम हुआ राजनीति का शिकार और कार्यक्रम की जगह बदलने पर हाँपे अधिकारी और धड़धड़ाती दौड़ी अफसरों की गाड़ियां। प्रभारी मंत्री के जनपद आगमन पर उनका कार्यक्रम कमालगंज के ग्राम राजेपुर सराय मेदा में होना था, जो राजनीति का शिकार हो गया और कार्यक्रम बदल गया और लगभग एक हफ्ते की अफसरों की मेहनत और लाखों रुपए की साफ सफाई और सजावट सब बर्बाद हो गई और अधिकारियों की गाड़ियां दान मंडी की ओर दौड़ने लगी और रास्ते की सड़कें व गंदगी देख अधिकारियों के पसीने छूट गए। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने रातों रात मौके पर पहुंचकर समस्त कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। आपको बताते चलें कि प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद के कार्यक्रम को लेकर एक हफ्ते से अधिकारी राजेपुर सराय मेदा में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे थे कि अचानक कार्यक्रम की जगह बदल गई, या यूं कहें कि कार्यक्रम राजनीति का शिकार हो गया, जिसको लेकर राजेपुर सराय मेदा के ग्रामीणों में मायूसी छा गई। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि मंत्री जी के कार्यक्रम की खबर में एक हफ्ते में ग्राम की 70% समस्याएं समाप्त हो गईं, चाहे राशन कार्ड का मामला हो, चाहे बिजली कनेक्शन या बिजली बिल का, या चाहे राजस्व का मामला हो या गांव की साफ सफाई, सारी समस्याएं हाथों हाथ सुलझा दी गई। लोगों का कहना है कि उनके आने की मात्र खबर से सारे काम बन गए, तो उनके आने के बाद ग्राम के काफी विकास होने की आशा थी, जो अब निराशा में बदल गई। एक सप्ताह से पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था कि अचानक उदासी छा गई। खैर, हमारे सहयोगी महराज अहमद को ग्रामीणों ने बताया। ये अभी भी कल जो मंत्री जी का प्रोग्राम कैंसिल हुआ जितिन प्रसाद जी का, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये कुछ राजनीतिक उनके कारण रहे हैं। इसमें संगठन की रिपोर्ट रही हो या विधायक जी की रही हो, किसकी रही है ये नहीं मालूम हम लोगों को अभी तक हो पाया है। लेकिन राजेपुर सराय मेदा का प्रोग्राम कैंसिल हो जाने का मतलब ये है कि इसमें कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया है। वरना राजेपुर सराय मेदा से अच्छा कोई गांव नहीं था दूसरा ब्लॉक में जो इस कार्यक्रम के लिए मंत्री जी के लिए सिलेक्टेड होता है। एक ही जगह पर काफ़ी बड़ा गाँव है। एक ही जगह पर सारी चीज़ें, सारी जो उन्हें जाँच के विषय चाहिए थे वो सारी चीज़ें यहाँ फिट बैठ रही थी। अभी ये कल मंत्री जी का प्रोग्राम होने का था, लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद जी का जी, तो इनका प्रोग्राम कैंसिल होने से क्या गांव वालों को लग रहा है? गांव में भाई साहब बहुत लोग मायूस हैं और जो प्रोग्राम की एक खुशी थी, उस खुशी के हिसाब से एक त्योहार जैसा माहौल था। यहाँ पूरे साफ सफाई थी, बढ़िया तरीके से सारे विभाग के कर्मचारी यहाँ थे, सारे काम लोगों के निबट रहे थे और एक त्योहार जैसा माहौल था हमारे गांव के अंदर। सारी पब्लिक खुश थी कि कल मंत्री जी आएंगे, कुछ ना कुछ बेनिफिट और मिलेगा, कुछ तोहफे देंगे। लेकिन वो सारा सिस्टम भाई किसी कारणवश प्रोग्राम कैंसिल हुआ। इससे पब्लिक, हमारे सारे लोग बहुत मायूस हैं। वैसे जनता में खुशी की लहर थी, बहुत खुशी बता रहे हैं ना, त्योहार जैसा माहौल था, सब लोग खुश थे। 250 का KVA का ट्रांसफार्मर था, वो एकदम पास हुआ। तमाम ऐसे सारे जो काम नहीं होने वाले थे। कार्यक्रम होने से क्या उम्मीद थी कोई फायदा मिल सकता? बिल्कुल, जब मंत्री जी आते यार तो बेनिफिट मिलना तय था गांव वालों को। ये अभी कल जितिन प्रसाद जी का जो कार्यक्रम, जो लोक निर्माण मंत्री हैं, चूँकि आप राजेपुर सराय मेदा के निवासी हैं, तो उनका प्रोग्राम कैंसिल होने से आपको कैसा लग रहा है? हमारे लोकप्रिय मंत्री PWD मिनिस्टर माननीय जितिन प्रसाद जी का प्रोग्राम जो लगा था, उससे हमारे गांव में त्योहार जैसा माहौल था और अचानक प्रोग्राम कैंसिल होने के खबर से हमारा पूरा गांव मायूसी की हालत में पहुंच चुका है। जैसा कोमा में होता है उस तरीके वो स्थिति है। हमारे तीनों नगला आसपास के गांव पूर्ण रूप से पूरा सहयोग कर रहे थे, सब लोग देखने आ रहे थे। राजेपुर सराय मेदा को बड़ी सफाई चल रही थी, सारे अधिकारी हमारे गाँव में थे, सब व्यवस्था फर्स्ट क्लास थी। हमारे गांव में बिजली की व्यवस्था सही हो रही थी, रोड काम चल रहा था, सफाई चल रही थी। लेकिन आखिरी समय में हमारे गांव का प्रोग्राम कैंसिल हो जाने से जनता बहुत ज्यादा मायूस है, नाखुश है। अचानक
कार्यक्रम निरस्त होने तथा गांव दान मंडी में चौपाल का कार्यक्रम आने से जनपद के अधिकारी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर दान मंडी रवाना हो गए और प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर जगह को परखा। जगह कम होने के कारण एवं रास्ता न होने की वजह से गांव में बने सामुदायिक शौचालय के पास बने देव स्थान को देखा और कार्यक्रम के लिए सहमति दे दी और रातों रात जगह को सजा बनाकर तैयार कर दिया गया। आपको बताते चलें कि कार्यक्रम स्थल की सफाई के लिए 200 सफाई कर्मी बुलाए गए और घूरों व कूड़ों को हटाने के लिए 2 बुलडोजर व 10 ट्रैक्टर लगाए गए, तब कहीं जाकर सफाई हो पाई। और दान मंडी के ग्रामीणों को बुलाकर एसडीएम संजय कुमार सिंह व तहसीलदार श्रद्धा पांडे की मौजूदगी में लेखपाल ने विरासत पढ़कर सुनाई, जिसके बाद सुबह में लोक निर्माण विभाग प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद ने चौपाल लगाई, जिसमें उन्होंने फरियादियों की फरियादें सुनी। मंत्री जी की चौपाल में सोच से अधिक भीड़ उमड़कर आ गई। कुल मिलाकर लगभग 1.5 दर्जन शिकायतें मंत्री जी ने सुनी और कार्रवाई के निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि काफी शिकायतें मिली हैं, तत्काल जमीनों का कब्जा मुक्त कराया जाए और जिला प्रशासन को यह ध्यान रहे कि किसी भी दशा में कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का शोषण ना हो। भूमाफिया व कब्जा करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सभी अधिकारी ध्यान रखें कि योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता व भ्रष्टाचार की सूचना पर कठोर से कठोर व दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके बाद ग्राम में बेहतर साफ सफाई के निर्देश दिए। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद।